कर्नाटक में सीएम के बदलाव की खबरों की चर्चा के बीच रियासत पहुंचे बीजेपी के रियासती इंचार्ज अरुण सिंह सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा है कि उनका ये 3 रोजा दौरा पार्टी के कामकाज का जायजा और आने वाले प्रोग्राम पर चर्चा के लिए है। हालांकि जब सहाफी बदलाव पर सवाल को वो टालते हुए नजर आए। इससे पहले रियासत के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। अरुण सिंह रियासत के इंचार्ज है और ये उनका रूटीन दौरा है। इससे पहले सीएम येदियुरप्पा भी कह चुके हैं कि रियासत बीजेपी एकजुट है, 1-2 एमएलए खुश नहीं हो जिनसे बातचीत की जाएगी। इस मामले पर अपोजिशन जमात कांग्रेस इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बता रही है। हालांकि इस दौरान कुछ लीडरान ने ये जरूर कहा कि कोरोना जैसी परेशानी के वक्त बीजेपी क़यादत के लिए लड़ रही है। गतिविधियां हैं, संगठन के काम है, उसको किस प्रकार से और नीचे आगे बढ़ाया जाए। सेवा ही संगठन के जो काम हुए हैं, कोविड के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना 11 प्रकार के सेवा के काम नीचे किए हैं। उन काम को समीक्षा करना और लोगों की मदद करना, इसके साथ ही आने वाले समय में ट्री प्लांटेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सभी प्रदेश जिले की कार्यसमिति की बैठकें समय पे हो, उसके लिए वन टाइम प्लास्टिक जो है उसका उपयोग न करें, उस कार्यक्रम की रचना बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की भी तैयारी के लिए मैं आया हूं कि सभी जो आगे के कार्यक्रम है उनकी किस प्रकार से रूपरेखा बनाई जाए। वह सरकार ने और मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कोविड के दौरान दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा की है, लगातार काम किया है और सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट भी 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए का अनुदान जो डेथ हुआ है वो देश में बहुत पहला राज्य जैसा होगा जो अनाउंसमेंट हुआ है। कांग्रेस पार्टी कोविड के दौरान केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, जमीन पे काम नहीं कर रही थी। जेडीएस क्वारंटाइन थी, फील्ड में केवल कोई देख रहा था, तो यहाँ येदियुरप्पा सरकार, उनके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे थे। सर, in between there was also political crisis within BJP government here in the state, where MLAs were complaining about your chief minister reaching out Delhi, talking about chief minister and his son's involvement in the government. एक हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री, सभी विधायक एकजुट हैं, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी विधायक को उसको बात करनी हो तो इंडिविजुअल पे बात करे, मीडिया में वो स्टेटमेंट न दे, अपने क्षेत्र में काम करे, जनता के लिए काम करे, पार्टी के काम को आगे बढ़ाए। यही मुझको कहना था। बाकी मैंने बता दिया, येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। चलो सर, मैंने कई बार बता दिया, उसको बार बार पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है सर। तो कर्नाटक में सीएम के बदलाव की खबरों के बीच रियासत पहुंचे बीजेपी के रियासती इंचार्ज अरुण सिंह सफाई देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका ये 3 रोजा दौरा पार्टी के कामकाज का जायजा और आने वाले प्रोग्राम पर चर्चा के लिए है। I am very happy they have admitted that next the Congress government will come. Let anyone become the chief minister, that is a different issue. But today, let them sort out their house problem. The entire mud is in their house. Let them sort it out. Let them give good administration. Then we will speak. Several MLAs, several ministers spoke against the leadership of Chief Minister Yediyurappa here. We don't now want. The Arun Singh is coming. We don't want. We don't want to interfere with their affairs. See, since last more than 45 days, we are seeing this fight amongst themselves in BJP. BJP in Karnataka has become most indisciplined party now.
when people are striving for life and death, fighting for life and death, these people are fighting for their chair. They are fighting for changing the chief minister or expansion of cabinet, changing the ministers. All this is going on. It is unfortunate that in a situation like this, in a war-like situation like this, when people are suffering COVID like anything, these people have no care and they are working in a careless way. और हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अपडेट के साथ उनका रुख करते हैं। जयपाल, जिस तरह से कर्नाटक में सियासी हलचल की खबरें आ रही थी, सीएम को लेकर मुखालिफ आवाजें उठ रही थी, अब इस पर यहाँ अरुण सिंह रियासत के इंचार्ज है, उन्होंने रियासत का दौरा किया और सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि भाई ये उनका रूटीन दौरा है। आपको लगता है अंदर की हकीकत कुछ और है? देखिए शब्द, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर में येदियुरप्पा से नाखुश भी लोग मौजूद हैं और एक बहुत लंबी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिश उन लोगों की रही है, जिसके तहत वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं ताकि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री का पद छोड़े। बावजूद इसके ये भी एक सच है कि इस वक्त येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ सबसे बड़े नेता है, बल्कि इस वक्त जो सरकार चल रही है उसमें उनके पास बहुत ज्यादा विधायकों का की सहमति या सपोर्ट जो हम कहें वो उनको हासिल है। अरुण सिंह ने इससे पहले भी एक बयान दिल्ली के अंदर में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि येदियुरप्पा जो है अच्छा काम कर रहे हैं कोविड के दौरान, और इस दौरान कि सरकार किसी तरह के उनके नेतृत्व परिवर्तन के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं सोच रही। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आगे भी काम चलता रहेगा। लेकिन इस बीच जब अरुण सिंह यहाँ पर 3 दिन के दौरे पर आते हैं तो इसको सहज ये कहना कि वो कुछ चीजों पर चर्चा करने आए हैं, आगे के प्लान पर बात करने आए हैं, काफी नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा है। अभी अगर हम उनके 3 दिनों के दौरे के ऊपर में देखें तो अभी वो इस वक्त कुमार कृपा गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जो है स्टेट बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ होगी। वहां पर मीटिंग होगी। उसके बाद कल का उनका कार्यक्रम है, जिसके अंदर में वो तमाम विधायकों और जो विधान परिषद के सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भी इस विषय पर बात करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के साथ चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इस वक्त में जो स्थिति है, जिस तरह से कोविड के लिए कर्नाटक राज्य गुजर रहा है, उस बीच में अरुण सिंह को आला कमान के द्वारा सिर्फ जो जमीनी हकीकत है उसका जायजा लेने के लिए भेजा गया हो, ताकि वो पता लगाए कि दरअसल लोग कितने असंतुष्ट है येदियुरप्पा से, या येदियुरप्पा के नेतृत्व में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको भी ठीक किया जा सके। तो इसलिए जो अरुण सिंह है वो जब आए हैं और जब यहाँ पर आकर उन्होंने मीडिया से बात की है, उन्होंने एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं राजनीतिज्ञ की तरह चीजों का जवाब दिया है और एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ऑल इज वेल। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऑल इज नॉट वेल। लोग हैं जरूर मौजूद जो येदियुरप्पा से असंतुष्ट है। अब ये देखना है कि अरुण सिंह अपने तरफ से ले जाकर के क्या रिपोर्ट आला कमान को देते हैं और उसके बाद किस तरह के निर्देश येदियुरप्पा को आते हैं। हालांकि येदियुरप्पा अपने बयान में कह चुके हैं कि यदि आला कमान चाहे तो वो स्टेप डाउन कर सकते हैं। उनके कहने में यदि शब्द जो लगा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद हमको ये देखना इंतजार करना होगा कि अगले 2 दिनों के अंदर में अब कर्नाटक के अंदर में किस तरह की स्थिति उभर करके आती है, ताकि तय हो सके कि जो अरुण सिंह है उनका यहाँ आने का असली मकसद क्या है। चलिए जयपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।